आज का अपना विषय है निर्णय। कौटुंबिक संसाधन संपत्ति का एक भाग है अपना ये डिसीजन, मतलब निर्णय। अपन डिसीजन लेते समय, मतलब अपन डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के अपन डिसीजन लेते हैं। कोई भी निर्णय लेना है, मतलब कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो अपन ऐसे ही डिसीजन नहीं लेते। जैसे एग्जांपल है कि मुझे एडमिशन करना है, 10th के बाद मुझे एडमिशन करना है, तो मुझे 11th में साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट लेना है। तो ये जो डिसीजन है वो मुझे खुद लेना है, क्योंकि मुझे करना है। ऐसे नहीं है कि किसी ने मुझे बोल दिया कि तुझे साइंस में एडमिशन करो या कॉमर्स में एडमिशन करो या आर्ट में एडमिशन करो। आपको किस में इंटरेस्ट है, मतलब आपने एक बार डिसीजन ले लिया, मतलब आपने जिसमें भी एडमिशन कर लिया तो आप लास्ट तक आपने अच्छे से करना चाहिए। नहीं तो ऐसे नहीं कि दूसरे का अपन सुन के अपन एक बार एडमिशन कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर लास्ट तक वो पश्चाताप करना पड़ता है। क्योंकि आपको लगता है कि अरे मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो मैथ मेरा अच्छा है, मुझे मेरा अकाउंट अच्छा है, तो मुझे कॉमर्स लेना था, क्यों मैंने आर्ट में एडमिशन कर लिया या क्यों मैंने साइंस में एडमिशन कर लिया। तो ये जो पश्चाताप है तो उसके बाद करने से अच्छा पहले ही अपन आपने सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। तो कभी भी अपन डिसीजन लेते समय क्या करते, फिर यदि आपको अनुभव कम है, जैसे कि आपको पता है कि किसी चीज का, जैसे अपने घर में पेरेंट्स है, तो आप कोई भी डिसीजन लेते तो अपने पेरेंट्स को अपन पूछते हैं कि पापा या मम्मी ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा करूं क्या। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनको अनुभव ज्यादा है। तो उनको अनुभव ज्यादा है, मतलब आपको जो भी वो बताएंगे तो आपको पता है कि हाँ ये जो मम्मी ने बताया या पापा ने बताया तो बराबर ही बताया होगा, क्योंकि उनको अनुभव है कि ये सब चीजों का। इसलिए अपन क्या करते हैं, तो फिर कोई भी जो अनुभवी व्यक्ति है तो उनसे आप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनको पूछताछ करते हैं और फिर उसके बाद आप कोई डिसीजन या कोई निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार आज अपन देखते हैं कि निर्णय क्या है, मतलब डिसीजन क्या है। तो ये निर्णय जो है, तो अपन देखते हैं कि निर्णय के प्रकार क्या है, मतलब अलग अलग प्रकार के डिसीजन रहते हैं। तो उसके जो प्रकार है वो आज अपन देखते हैं। तो पहला डिसीजन देखते हैं अपन कि व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय मतलब क्या होता है, तो व्यक्तिगत निर्णय मतलब खुद का निर्णय। जैसे मैं अभी आपको बोली कि मुझे एडमिशन करना है, तो मेरा वो खुद का पर्सनल है कि वो व्यक्तिगत निर्णय है। यदि मैंने व्यक्तिगत निर्णय किसी को पूछा तो फिर दूसरे का अनुभव रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ। यदि मुझे एडमिशन करना है और मुझे पता है कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ या मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, या मेरा मैथ अच्छा है या मेरा साइंस अच्छा है या मुझे दोनों सब्जेक्ट अच्छे नहीं, तो फिर मैं आर्ट में एडमिशन करूंगी। तो ये क्या रहता है, खुद का, मतलब खुद की स्टडी आपको खुद की पता रहती है। मतलब ये जो है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, या आपको पता है कि मेरी पढ़ाई हुई है तो मैं ये एग्जाम दे सकती, तो मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी पढ़ाई कितनी हुई है। तो ये सब चीज के लिए क्या करना पड़ता है, जो ये व्यक्तिगत निर्णय है तो खुद का मूल्यांकन करना पड़ता है, मतलब खुद का इवोल्यूशन करना पड़ता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तभी मैं ये डिसीजन लूंगा। तो ये जो व्यक्तिगत है तो क्या करते हैं, अपन खुद का डिसीजन खुद लेते हैं, किसी को पूछते नहीं है, क्योंकि आप तब मतलब खुद को आपको लेना है, तो उसी को आप बोलते हैं व्यक्तिगत निर्णय। उसके बाद है सामूहिक निर्णय। सामूहिक निर्णय मतलब क्या है कि यदि ग्रुप से जो भी है कि आप कोई डिसीजन लेते हैं तो अकेला आदमी नहीं लेगा, वो सबको पूछेगा। जैसे अपने घर में सब मेंबर है, या माँ पापा है या कोई आपके चाचा है या घर में भाई बहन है, भाभी है, जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको आप पूछेंगे कि हाँ मैं ये जो भी घर में जो निर्णय ले रही हूँ या निर्णय ले रहा हूँ, तो मेरा ये निर्णय बराबर सही है क्या। तो ये क्या करेंगे, अपन पहले अपने घर के बड़े लोगों को पहले पूछेंगे, उसके बाद अपन निर्णय लेंगे, तो उसी को बोलते हैं सामूहिक निर्णय। सामूहिक निर्णय क्या होता है कि यदि सामूहिक निर्णय जो लेना है तो बड़ा निर्णय रहता, वो खुद अकेला नहीं ले सकता। तो जो बड़ा निर्णय लेना रहा है तो फिर क्या करते हैं अपन ग्रुप से, मतलब जो भी, जैसे कि आपको कोई एक प्रॉब्लम है, आप बहुत ही कंफ्यूज है कि नई डिसीजन नहीं ले पा रहे। जैसे घर में, अपने घर में और की शादी का है, ठीक है, घर में जैसे किसी लड़की का रिश्ता है बेटे के लिए, या बेटे का किसी लड़के का बेटे के लिए रिश्ता है, तो फिर एक अकेले पापा वो डिसीजन नहीं लेते, फिर सभी को पूछेंगे
कि वो अपने मामा को पूछेंगे या घर में कोई किसी को बड़े को पूछेंगे या कोई रिलेटिव्स में है या उनके कोई पहचान के, तो उन सभी से क्या करेंगे, वो पूछताछ करेंगे। फिर वो लड़का कैसा है, तो उनका जो यदि कोई जॉब करता हुआ तो उसका जॉब है या नहीं, ये सभी को पूछेंगे। या मैं वहां लड़की दे रहा हूँ तो मैं मतलब सोच समझ के ही लड़की देना है, तो फिर बराबर है या घरदार जो भी है वो अपन पूछते हैं। तो क्या करते फिर उसके लिए अपन सभी को पूछेंगे, बड़े लोगों को या कोई रिश्तेदार को या फ्रेंड सर्कल को, सभी को पूछेंगे। फिर ही अपन क्या करते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं सामूहिक निर्णय। मतलब वो निर्णय क्या होते हैं, अपन ग्रुप में लेते हैं, अकेले में वो निर्णय लेते नहीं है। उसी को बोलते हैं सामूहिक निर्णय। उसके बाद है बौद्धिक निर्णय। बौद्धिक निर्णय मतलब क्या है कि जो दिमाग से अपन लेते हैं बौद्धिक निर्णय, कि ऐसा नहीं है मुझे लेना मतलब लेना है कोई डिसीजन, हाँ मुझे जाना है ना उधर, चल मैं चली जाती हूँ, या मुझे किसी ने फ्रेंड ने बुलाया है, या मुझे उस दिन पेपर है, या मेरी सहेली बुला रही है, फिर मुझे पढ़ाई करनी है। तो ये सब क्या करते हैं, फिर अपन दिमाग लगा के बोलते हैं अरे मेरा तो कल का पेपर है, फिर मैं पढ़ाई करूंगी नहीं या सहेली के साथ जाऊंगी नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे एग्जाम क्लियर करनी है, मुझे पेपर पास करना है, मुझे फेल नहीं होना। तो ये खुद के दिमाग से लिया हुआ वो निर्णय बोलते हैं, उसको बोलते हैं बौद्धिक निर्णय। नहीं तो ऐसा नहीं कि हाँ करेंगे टाइम पे देखते हैं, अरे एग्जाम है 8 दिन के बाद, आपको पता है पेपर है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो पेपर में क्या लिखूंगी या क्या लिखूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता, फिर आपको खुद पढ़ाई करनी पड़ती। इसलिए वो दिमाग से मतलब वो है अपने दिमाग से लिया हुआ निर्णय, किसी के दिमाग से नहीं कि कोई बोलेगा अरे चलना जाएंगे ना आएंगे अपन घूम के, क्या करना है बाद में देखेंगे एग्जाम का टाइम में, नहीं उसका दिमाग आपको ये करना है कि नहीं, खुद के दिमाग से अपन सोचते हैं, फिर उसके बाद अपन डिसीजन लेते, तो उसको बोलते हैं बुक।